हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन फॉर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, काल्पनिक तथा सीधा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक तथा सीधा होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका सी आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अब वक्रता त्रिज्या की क्या होती है ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है आधी होती है, बी दुगनी होती है, सी तिगुनी होती है और डी चौथाई होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए है, आधी होती है। यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए, जो हजामत नाइयों की दुकान में जो शीशा होता है वो कौन सा होता है ये हमें बताना है। ए है उत्तल दर्पण, बी अवतल, सी समतल दर्पण और डी गोलीय दर्पण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी होगा, अवतल दर्पण। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, अवतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ए है हाइग्रोमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी रैन गेज से और डी ओडोमीटर से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी होगा, हाइड्रोमीटर से। तो इसका बी ऑप्शन सही है, हाइड्रोमीटर। रैन गेज से क्या होता है, हमारा बरसात नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी होगा, हाइड्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए 5 क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लैक्टोमीटर से। यानी कि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो आपको ध्यान रखना, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी कि जो गाड़ी के साइड वाला मिरर होता है वो होता है, कौन सा होता है बताना है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, उत्तल दर्पण। यानी कि वो उत्तल दर्पण लगा होता है जिसमें हमें पीछे की वस्तु दिखाई देती है। तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो अभिदृश्यक क्या होता है, यानी कौन सा लेंस होता है उसमें। ए है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण और डी अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर बी होगा, उत्तल लेंस। इसका बी ऑप्शन सही है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें बताना है कि किसकी तरह व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट डी होगा, अवतल लेंस। यानी कि अवतल लेंस की तरह वो व्यवहार करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से संबंधित आपको यहाँ पर कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में इसी प्रकार प्राप्त होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो आर्द्रता किससे मापी जाती है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, हाइग्रोमीटर। यानी कि हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप मापी यंत्र है। यानी कि जिससे भूकंप मापा जाता है वो यंत्र कौन सा है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, सिस्मोग्राफ। यानी कि सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है ये हमें बताना है।
तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर ए होगा, डेसिबल में। यानी कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही है। और ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, अक्सर आते हैं। ये आपको याद रखना है या इनको रट लेना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि मानव रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यह हमें बताना है। तो मनुष्य की आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए है वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा, डी काल्पनिक एवं उल्टा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की जो गति होती है उसको सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमें बताना है, ए है गायरोस्कोप, बी सेक्सटेंट, सी स्टेथोस्कोप और डी स्ट्रोबोस्कोप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, स्टेथोस्कोप, यानी कि जिसको आला कहते हैं। तो स्टेथोस्कोप यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी होगा, बैरोमीटर से। यानी कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और मैनोमीटर में हमारी हवा की गति मापी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ए है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, बी फोकस के बाहर, सी वक्ता केंद्र पर और डी अनंत पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए होगा, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्लेटिनम चूर्ण, बी लोहा चूर्ण, सी निकिल और डी गर्म एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी होगा, निकिल, यानी कि निकिल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो हमें बताना है कि उत्प्रेरक ए है लोहा चूर्ण, बी क्यूप्रिक क्लोराइड, सी प्लेटिनम चूर्ण और डी निकिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए होगा, लोहा चूर्ण, यानी कि इसमें लोहा चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो हमें बताना कहाँ पर होती है? ए अनंत पर, बी फोकस पर, सी ध्रुव पर और डी फोकस और ध्रुव के बीच। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी होगा, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। डी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो हमें बताना है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, इसका बी ऑप्शन सही है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स साइंस से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चनों को रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, यानी कि जिसको हम खूंटी बोलते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो किससे बना होता है? ए है नर्म लोहा का, बी है निकेल का, सी तांबा का और डी स्टेनलेस स्टील का। फ्रेंड्स इसका सही राइट आंसर होगा ए, नर्म लोहा का। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो बना होता है नर्म लोहा का, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है ये हमें बताना है। ए है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, सी स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के
नियम पर, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होता है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, एसी वोल्टेज में अब उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कि एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, यानी कि पानी के अंदर हम ध्वनि सुनेंगे तो वो यंत्र क्या कहलाता है। ए है ऑडियोमीटर, बी ऑडियोफोन, सी हाइड्रोमीटर और डी हाइड्रोफोन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, हाइड्रोफोन। तो आपको ध्यान रखना है इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी होगा, डायनेमो। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए है डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर और डी है इंडक्टर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी होगा, विद्युत मोटर, यानी कि विद्युत मोटर इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो 29 क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ए डायनेमो में, बी इलेक्ट्रिक हीटर में, सी बैटरी में, डी परमाणु बम में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो सी है, बैटरी में। जो बैटरी में हमारा तेजाब होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये हमें बताना है। तो ये केवल एसी में, यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी में प्रयुक्त होता है, डीसी में उसका प्रयोग नहीं होता। तो ये क्या कार्य करता है, एसी को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसका ए ऑप्शन सही होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, यानी कि जो हमारा टेलीफोन होता है, पहले तारों वाला टेलीफोन हुआ करता था, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है। ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी रेडियो ऊर्जा और डी है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी विद्युत ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, और जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।